राजधानी रांची में तेजी से बढ़ते अपराध के ग्राफ पर अब रोकथाम के लिए, उस पर लगाम लगाने के लिए रांची पुलिस के द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही थी। विभिन्न जो इनपुट्स प्राप्त हो रहे थे उसके आधार पर जो कार्रवाई की जा रही थी, इसी क्रम में रांची पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। और बता दें कि लगभग 5 की संख्या में जो अपराधी है, जो हथियारों की खरीद बिक्री किया करते थे, बिहार से हथियार ला करके अपराध को अंजाम देने के लिए हथियारों की खरीद बिक्री में संलिप्त 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। और इनके पास से आधा दर्जन जो पिस्टल है, जो हथियार है, उसे जब्त किया है। इसके साथ ही लगभग 120 से ज्यादा की संख्या में गोलियों को बरामद किया है, जो राजधानी रांची के विभिन्न क्षेत्रों में अपराध को अंजाम देने के लिए इन हथियारों का इस्तेमाल होना था। इससे पहले ही रांची पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई। उसके बाद रांची के जो 3 थाना क्षेत्र हैं, जिसमें सुखदेव नगर, हिंदपीढ़ी और कोतवाली, ये तीनों थाना क्षेत्र में छापेमारी करते हुए 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं लगभग आधा दर्जन की संख्या में हथियारों को जब्त किया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं हथियारों की बरामदगी और जो हथियारों के सेल परचेज से जुड़े हुए जो अंतर्राज्यीय जो गिरोह के सदस्य हैं, उनकी गिरफ्तारी के संदर्भ में रांची के सिटी एसपी पारस राणा। कल रात को 10 बजे वरीय पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत जो बड़ी मस्जिद लेन है, वहां पर एक व्यक्ति है जो संभवतः हथियार कैरी करके आने वाले हैं। उसी के आधार पर टीम्स ने वहां छापेमारी टीम का एक गठन करके लगभग 11:30 बजे रात को एक व्यक्ति को देखा और वो संदिग्ध लग रहे थे। तो उनको जब उनसे पूछताछ की गई और उनको जब वो जैसे ही उन्होंने भी पुलिस को देखा तो वो भागने लगे। तो उसी के क्रम में उनको पकड़ा गया और उन्होंने अपना नाम मोहम्मद कबीर उर्फ बबलू बताया, जिनकी उम्र है 38 वर्ष। और जब उनकी जांच की गई तो उनके पास से एक 9mm पिस्टल और पिस्टल में लगी हुई मैगजीन जिसमें 10 गोली थी और साथ में एक एडिशनल मैगजीन जिसमें 10 राउंड लोडेड थी, ये सब बरामद हुआ। उनके द्वारा फिर उनसे पूछा गया कि आपके पास इसके लिए कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाए और उनको उस टाइम पर फिर गिरफ्तार कर लिया गया। आगे उनसे पूछताछ शुरू करी गई और आगे जो कि कहाँ से वो वेपन्स लेकर आए हैं, वेपन्स का सोर्स क्या है, तो उन्होंने बताया कि ये रांची में शहरी क्षेत्र में ऐसे अवैध हथियार की खरीद बिक्री का कार्य करते हैं। और इनके साथी हैं एक शाहनवाज आलम जो नामकुम के निवासी हैं। और उन्होंने बताया कि जो ये शाहनवाज आलम जो नामकुम के निवासी हैं, वो अभी पुंदाग क्षेत्र में हैं। उन्होंने अपने एक और साथी का नाम बताया मोहम्मद सैफ उर्फ शेरा। तो इनके बताया अनुसार पुंदाग थाना के क्षेत्र में शाहनवाज आलम जो हैं, वो अपने मामा के घर में रहकर ये कारोबार शुरू करने की इस प्रयास में थे। और फिर उनके घर पे रेड हुई तो वहाँ एक फैक्ट्री मेड काले रंग की पिस्टल मिली और 7 चक्र जिंदा गोली उनके यहाँ से उनके आवाज से बरामद हुई है। आगे फिर इस चेन को आगे फर्दर इन्वेस्टिगेट किया गया कि और इस ग्रुप में और इस चेन में कौन कौन इन्वॉल्व हैं। तो उसके बाद फिर ये पता चला कि एक अंकित कुमार है उनके साथी, जिनकी उम्र 19 वर्ष है और वो बिहार के रहने वाले हैं। और वो रिसेंटली ही पिछले 1-2 दिन में ही वो बिहार से आए हैं और उन्होंने जो है वो भी इस कार्य में संलिप्त हैं। उनके पास से एक देसी कट्टा मिला है और उनके पास से देसी कट्टे के साथ एक गोली मिली है। और आगे फिर पूछताछ करी गई इन सभी 3 लोगों से पूछताछ करी गई तो इन्होंने बताया कि इनका एक और साथी है मोहम्मद सैफ उर्फ शेरा। और शेरा के बारे में इन्होंने बताया कि शेरा के पास जो है और देसी कट्टा या पिस्टल मिलने की संभावना है, क्योंकि वो भी इनके साथ ये सप्लाई का काम करते हैं। जब सदर थाना क्षेत्र में शेरा के घर पर जब रेड करी गई पुलिस द्वारा रात को, तो इनके पास से 2 देसी कट्टे मिले हैं और 5 राउंड गोली के मिले हैं। शेरा ने फिर बताया कि जो अनुज है उनका एक और साथी है जो सुखदेव नगर थाना में रहता है। इनसे जब ज्वाइंट इंटरोगेशन और अलग अलग करके जब इंटरोगेशन पुलिस के द्वारा की गई तो उन्होंने बताया कि सुखदेव नगर थाना एरिया में भी उनका एक और साथी है अनुज ठाकुर। और उनके बारे में उन्होंने जानकारी दी कि वो भी संभवतः इस कार्य में संलिप्त है। और जब उनके पास से फिर जब रेड करेगी तो उनके पास से एक सिल्वर कलर का रिवॉल्वर बरामद हुआ, जिसमें 6 राउंड जिसमें गोली लगती है। और उनके पास से 77 पीस जिंदा गोली जो है वो बरामद की गई हैं। और पूछताछ करने पर इन लोगों ने सभी बताया कि ये सभी लोग कैमूर और मुंगेर से जो है हथियार लाकर रांची में अपराधियों को बेचने का काम शुरू करने का भी प्रयास कर रहे थे। और पहले भी काफी साल पहले भी ये लोग ये काम करते थे।
इसमें टोटल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 6 वेपन्स की रिकवरी हुई है और टोटल लगभग 111 गोली जो है इसमें बरामद की गई हैं। इसमें इनका जब आपराधिक इतिहास देखा गया तो जो मेन एक्यूज जो इनिशियल जो सबसे पहले जो पकड़े गए थे मोहम्मद करीब उर्फ बबलू, वो पहले 3 कांडों में जेल में जा चुके हैं। शाहनवाज आलम के ऊपर भी 2016 में एक आर्म्स एक्ट का ये एक कांड दर्ज है। अनुज ठाकुर के ऊपर भी आर्म्स एक्ट का सुखदेव नगर थाना अंतर्गत 2018 का एक कांड दर्ज है और हमारी टीम्स के द्वारा भी इनके ऊपर इनका जो सबसे पहले जो एक्यूज पकड़ा गया है उसको नज़र में रखा जा रहा था और उसके ऊपर जो है इंटेलिजेंस कलेक्शन लगातार किया जा रहा था। इसमें अलग अलग थानों में जहां जहां वेपन्स की रिकवरी हुई है वहां कांड दर्ज करते हुए अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। तो आपने सुना रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि कैसे पिछले अगर बात करें तो 24 घंटे के दौरान ये पूरी कार्रवाई हुई है और 5 अपराधियों की अब तक गिरफ्तारी हो गई है और इसके साथ ही इस नेटवर्क में जुड़े हुए जो अन्य अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। और जो अपराधी गिरफ्तार हुए हैं उसमें मोहम्मद कबीर उर्फ बबलू, ये रांची के ही हिंदपीढ़ी क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसके साथ ही शाहनवाज आलम, ये भी रांची के ये नामकुम के रहने वाले हैं। मोहम्मद सैफ उर्फ शेरा की गिरफ्तारी हुई है, सदर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसके साथ ही अनुज ठाकुर की गिरफ्तारी हुई है जो सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले। इसके साथ ही एक युवक अंकित कुमार की गिरफ्तारी हुई है जो बेहद चौंकाने वाला है। दरअसल ये अंकित कुमार जो है ये बिहार के भभुआ कैमूर का रहने वाला है और अंतर्राज्यीय जो ये हथियारों के जखीरे से जो सेल परचेज का जो गिरोह चलता था उसमें कहीं ना कहीं ये मुख्य किंगपिन के रूप में ये कार्य कर रहा था। बिहार से ये हथियार लेकर के आता था। जो हथियार कैमूर और मुंगेर के बने होते थे उन हथियारों को लाकर रांची में फिर इस आपराधिक गिरोह को ये मुहैया कराया करता था। उसके बाद आपराधिक गिरोह से जुड़े हुए जो अन्य सदस्य हैं वो अलग अलग लोगों से सोशल मीडिया के माध्यम से कांटेक्ट करते थे या अपने जो पर्सनल कांटेक्ट थे उसके माध्यम से संपर्क स्थापित किया जाता था। तस्वीरें भेजी जाती थी, हथियार जो पसंद आ जाते थे उसके बाद उसके रेट तय कर अपराध को अंजाम देने के लिए इन अपराधियों के द्वारा इन हथियारों को मुहैया कराया जाता था। तो भाई रांची पुलिस के द्वारा जो ये उपलब्धि हासिल की गई है, अंतर्राज्यीय जो हथियार की खरीद बिक्री में संलिप्त जो गिरोह था, इसके साथ ही आधा दर्जन जो हथियारों को जब्त किया गया है, इससे अपराध पर कितना नियंत्रण हो पाता है। फिलहाल TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।